हमारे महापौर आदरणीय दयाशंकर तिवारी, अपने पार्टी के अध्यक्ष प्रवीण दटके, माननीय उपमहापौर, माननीय स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, हमारे ज्येष्ठ नेता पूर्व विधायक सुधाकर देशमुख, विधायक अनिल सोले, जयप्रकाश जी, हमारी पूर्व महापौर नंदाते जिचकार, पूर्व महापौर मायाते उन्नाते, सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हमारे ठाकरे जी, माजी आमदार सुधाकर कोहड़े और उपस्थित सभी नगर सेवकगण, हमारे संगठन के प्रमुख डॉक्टर कोठेकर और उपस्थित सभी भाई और बहनों, हम सबको पता है कि स्वाधीनता के 75 साल उत्साह के साथ हमें मनाना है और उसी कार्यक्रम की शुरुआत आज से हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति गठित हुई है। उस समिति में पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व स्पीकर और देश के अनेक महानुभाव विशेष रूप से उस समिति के सदस्य हैं। उसमें एक सदस्य के रूप में मुझे भी काम करने का अवसर मिला है। हमारी जो स्वाधीनता हमको मिली है वो अनेक देशभक्तों ने, कृष्णा वो समोर है ना, समोर सुधाकर समोर, हमारे देश के लिए जो स्वाधीनता हमको मिली है वो स्वाधीनता हमें आसानी से नहीं मिली है। 1947 के पहले हमारे उस समय की पूरी पीढ़ी ने अपने देश के लिए जीवन न्यौछावर कर दिया। गांधी जी के नेतृत्व में सत्य और अहिंसा के विचारों को मानते हुए लोकतांत्रिक मार्ग से उन्होंने असहकार आंदोलन शुरू किया और इतना नहीं तो विशेष रूप से जो नमक सत्याग्रह है उसकी भी एक ऐतिहासिक पार्श्वभूमि आज है। और उस समय अनेक क्रांतिकारों ने भी देश के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया है। डॉक्टर हेडगेवार जी आज हम यहाँ उपस्थित हैं। वो कांग्रेस पार्टी के उस समय जनरल सेक्रेटरी थे और उन्होंने विशेष रूप से जंगल सत्याग्रह की शुरुआत उस समय उन्होंने की थी और उस समय वो हमारे स्वातंत्र संग्राम सैनिक करने नाते भी हमें बहुत पूजनीय है और देश के स्वाधीनता के आंदोलन में उन्होंने पूरी तरह से हिस्सा लिया। एक समय उनका संबंध, वो बंगाल में गए थे और जो जहाल क्रांतिकारक थे जिन्होंने देश के लिए क्रांति की भाव से इस देश को स्वाधीन करने का प्रयास कर रहे थे, उनके साथ भी डॉक्टर हेडगेवार जी का संपर्क था। डॉक्टर हेडगेवार जी एक प्रखर राष्ट्रभक्त थे, देशभक्त थे और इस राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास हो, यही उनकी संकल्पना थी। आज हमारे देश में महात्मा गांधी हो, दीनदयाल उपाध्याय हो या हमारे इसमें डॉक्टर हेडगेवार जी हो या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, आप 47 के बाद में जो बड़े नेता है और 47 के पहले सब नेता है, उसमें एक बात का साम्य हमको मिलेगा कि हमारे देश की सर्वांगीण उन्नति और विकास कैसे हो, ये देश को स्वाधीनता कैसे मिले, अंग्रेजों के पारतंत्रों से मुक्ति कैसे मिले और पहले स्वराज्य मिले और स्वराज्य का रूपांतर सुराज्य में कैसा हो, यही उनकी जीवन की एक मिशन थी और जीवन का कार्य था। और इसलिए आज के इस दिन में हम लोग 75 साल जब उसके हमारे देश के पूरे हो रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में जब अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, तो आज यह तय हुआ कि हम स्वातंत्र संग्राम सैनिक और हमारे देश के लिए जिन्होंने एक स्वातंत्र संग्राम सैनिक के नाते संघर्ष किया है, उनको अभिवादन करके ये कार्य का शुभारंभ करेंगे। तो हमारे जो सांस्कृतिक विभाग के मंत्री है प्रहलाद पटेल, ये मेरे पास आया और उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहाँ से शुरुआत करेंगे, तो मैंने उनको कहा मैं नागपुर से ही शुरुआत करूंगा और आगे चलकर मैंने उनको सुझाव दिया कि अगर आप अनुमति देंगे तो डॉक्टर हेडगेवार जी एक महान स्वातंत्र सैनिक थे कि जिन्होंने देश के लिए जंगल का सत्याग्रह उस समय कांग्रेस के नेता के रूप में उसकी शुरुआत की थी और इसलिए उनको अभिवादन करके हम इसकी शुभारंभ नागपुर में करेंगे। तो उन्होंने तुरंत इस बात के लिए अनुमति दी और आज भारत सरकार की ओर से आज यह कार्यक्रम नागपुर में उनके आदेश पर हम ये कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है
कि डॉक्टर हेडगेवार जी स्वातंत्र संग्राम सैनिक जैसे थे, वैसे हमारे जीवन के प्रेरणा स्रोत भी थे। उन्होंने हमें राष्ट्र के लिए, समाज के लिए समर्पित भाव से काम करने की प्रेरणा दी। और आज वर्ल्ड की एक ऐसी डिसिप्लिन, एक संगठन को उन्होंने निर्माण किया कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में जिसका बोलबाला पूरी दुनिया में है। और इसलिए आज डॉक्टर हेडगेवार जी को यहाँ अभिवादन करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। मुझे पता है कि कोविड के कारण हमारी बहुत मर्यादा है, बहुत लोगों को हमें मनाही करनी पड़ी, फिर भी हमारे प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित है। और हम लोग आज 75 साल जो पूरे हुए हैं उसकी जो शुरुआत एक प्रकार से हम लोग आज कर रहे हैं, तो डॉक्टर हेडगेवार जी को अभिवादन करके हमने की है। मेरा आप सब लोगों से, महापौर जी से और हमारे सभी नगर सेवक और पार्टी के कार्यकर्ताओं से और सभी जनता से अपील है कि ये जो 75 साल है ये पूरे करने जा रहे हैं हम, ये हमारे देश का इतिहास है। और इस पूरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना है। मुझे याद है कि मैं जब 96-97 में नागपुर शहर का पालक मंत्री था, तब आज़ादी 50 का कार्यक्रम हमने किया था। और आज़ादी 50 कार्यक्रम 8 दिन पर 16 कार्यक्रम हुए और हजारों लाखों बच्चे आते थे और वंदे मातरम का नारा, भारत माता के जय के नारा देते हुए जाते थे। आज हमारे लिए एक समस्या है कोविड के कारण, और इसलिए जाहिर कार्यक्रम करने में कुछ अड़चनें आ रही है, पर मेरा विश्वास है कि आने वाले 1-1.5-2 महीने में हम इस संकट से बाहर आएंगे। बहुत लोगों ने वैक्सीन भी लिया है। हमारा यहाँ का संकट भी गहरा है, नागपुर का विशेष रूप से ज़्यादा है, संख्या बहुत बड़ी है, पर अभी तो हम पब्लिक कार्यक्रम नहीं कर सकेंगे। पर मेरा माननीय महापौर जी से अनुरोध है कि उनके नेतृत्व में हमारे नागपुर में एक बहुत बड़ी समिति गठित की जाए और उस समिति में सभी पार्टी के सभी लोगों को लेकर, सभी समाज के सभी लोगों को लेकर एक बड़े प्रमाण पर इस प्रकार से नागपुर शहर में ये 75 साल हमें अनेक वार्डों तक, छोटे छोटे बस्तियों तक ये स्वातंत्र का जो संघर्षशील इतिहास था, जो महात्मा गांधी जी से लेकर डॉक्टर हेडगेवार जी तक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी लेकर स्वतंत्र वीर सावरकर तक, और शहीद भगत सिंह से लेकर अनेक लोगों ने, और उन सत्याग्रहों की कमी हमारे विदर्भ और नागपुर में भी नहीं है। तो उन सब इतिहास को फिर से नई पीढ़ी के पास लेके जाना, देशभक्ति की भावना को ओतप्रोत होकर ज्यादा से ज्यादा लोगों के मन में स्वाधीनता के इतिहास के प्रति प्रेरणा पैदा करना, जो युवा है, विद्यार्थी है, इसमें अलग अलग प्रकार के स्पर्धाओं का आयोजन करना, जैसे देशभक्ति के गीत आज हो रहे उसका कार्यक्रम आयोजित करना, बच्चों के लिए हम कहीं गांधी जी के नाम पर कोई दौड़ बड़ी अच्छी करे वो कर सके, महिलाओं के लिए ऐसे कुछ कार्यक्रम करना, ताकि पूरे इस हमारे 75 साल पूरा करने जा रहे हम लोग, इसमें से एक पूरे वातावरण को हम बदले और देशभक्ति का, राष्ट्र प्रेम का एक वातावरण समाज में निर्माण हो। इसके लिए हम सबको प्रयास करना है। आज हमारी मर्यादा है कि आज ये कार्यक्रम, हमें थोड़ा सा दुख भी होता है कि हम इतने छोटे लेवल पर इसको कर रहे हैं, पर उसके लिए आज संचारबंदी भी है और स्वाभाविक रूप से कानून का पालन भी करना है, और इसलिए ये मर्यादा देखते हुए आज छोटा कार्यक्रम हो रहा है। पर आप सब लोग, हमारे सभी एमएलए, एमएलसी, आमदार, माजी आमदार, हमारे नगर सेवक, महापौर, पूर्व उप महापौर और अनेक प्रकार के, सभी प्रकार के कार्यकर्तागण और समाज के भी अग्रणी, और केवल ये पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम सब नागरिकों का बनना चाहिए। इसके लिए हम नागरिक समिति के आधार पर ये करें। केवल स्वाधीनता के लिए वंदन करना, ये केवल पार्टी करके हमारे राजनीतिक स्वार्थों का कार्यक्रम नहीं है। इसको हम लोग राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में बनाएं, समाज के सभी लोगों को इसमें हम लोग हमारे समिति में एडजस्ट करें। अगर प्रभाग वाइज समिति बने तो वो बनाए, सब पार्टी को ले, उनको, उनमें से स्वतंत्र संग्राम सैनिक में से कोई अगर आज उपस्थित है, जिंदे है, तो उनके अध्यक्षता में कमेटी तैयार करें और उनको इन्वॉल्व करके हम ये कार्यक्रमों का एक जल्लोष पूरी तरह करें। यही मेरा आपसे अनुरोध है। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं डॉक्टर हेडगेवार जी के स्मृति को अभिवादन करता हूँ। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे, ये स्वाधीनता देने में उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, उनको भी और उनके साथ इस देश के करोड़ों क्रांतिकारक, लाखों क्रांतिकारक, देशभक्त, स्वातंत्र संग्राम सैनिक, सबके नाम लेना संभव नहीं है। उनको सबको अभिवादन करते हुए मैं निश्चित रूप से उनके स्मृति में उनको ये वचन दूंगा
कि जो स्वाधीनता आपने हमको हासिल करके दी है उसका रूपांतर आपकी अपेक्षा के अनुसार हम निश्चित रूप में स्वराज्य में करेंगे और उसके लिए पूरी ताकत लगाकर काम करेंगे। यही निर्धार, एक प्रकार का वचन डॉक्टर साहब के समाधि के सामने आप सबकी ओर से मैं प्रतीक के रूप में आपकी भावना, सबकी भावना उनके चरणों में अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार।